आप जो कह रहे हैं यदि वो सच है तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? मेरे विचार से तो शत्रु पर आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ महाराज, अभी तो समुद्र पार करने के उपायों पर सोच विचार ही कर रहे होंगे। युद्ध सर पे आ जाएगा इसका तो उन्हें आभास ही नहीं होगा। हमारे पास जितने राक्षस आकाश में उड़ने की विद्या जानते हैं, उन वानरों को विध्वंस करने के लिए उतने ही पर्याप्त होंगे। शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही उसे उसके घर में ही मार देना चाहिए। युवराज, क्षमा करें, यही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकता। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है वो शत्रु के घर में नहीं होती। हम सेनापति कंपन के विचार से सहमत हैं। हम लंका में बैठे हुए हर प्रकार से सुरक्षित हैं और सबसे बड़ी सुरक्षा तो 100 योजन विस्तार का यह सागर ही है। हनुमान जैसा कोई एकाध वीर योद्धा उसे पार कर सकता है, परंतु सेना को लेकर विशाल सागर को पार करना राम के लिए असंभव है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, आज तक किसी सेना ने ये सागर पार नहीं किया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि ये हो नहीं सकता। हनुमान ने यहाँ का सारा हाल तो बता ही दिया होगा कि कितना विशाल समुद्र है। फिर भी यदि राम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गया है तो वो कुछ सोचकर ही आया होगा। उसके मन में कुछ उपाय तो अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने ही मन में संतुष्ट होकर बैठे रहना नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। सैनिक शक्ति का प्रयोग तो आप करना नहीं चाहते। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहाँ उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका ये अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण, तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। शुक जी महाराज। शुक, तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री हो। तुम आसुरी विद्याओं में निपुण हो, अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हो। इसलिए यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं।